सो विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक टुडे। और वो जो अगला टॉपिक है उसका एक इंट्रोडक्शन मैंने कल ही दे दिया था। सो इफ़ यू रिमेंबर, कल हम लोगों ने एरर डिफाइन किया था। तो व्हाट इज़ एरर? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। अभी जो ट्रू वैल्यू है इसके दो तीन नाम है। इसको एग्जैक्ट वैल्यू भी बोलते हैं, इसको रियल वैल्यू भी बोलते हैं। सिमिलरली जो मेजर्ड वैल्यू है उसके भी दो तीन नाम है। उसको रिकॉर्डेड भी बोलते हैं, रिकॉर्डेड वैल्यू, या उसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोलते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड रिकॉर्डेड वैल्यू इज डिफाइंड एज एरर। हमको देखना है हाउ टू एस्टिमेट एरर। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ एरर। और ये एस्टिमेशन ऑफ एरर्स में आई हैव गिवन यू स्लाइट इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले एज वी हैव जस्ट डिफाइंड, हमने अभी जो डिफाइन किया, अभी जो हमने डिफाइन किया। अच्छा बाय द वे, यू लास्ट बटन में जाने से पहले मिलके जाना, वन इन येलो, यस। तो एस्टिमेशन ऑफ एरर में सबसे पहले एरर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम लोग कहीं जा रहे थे और रास्ते में छोटा सा बॉल मिल गया, हम उठा के लेके आए। हमको उसका ट्रू वैल्यू पता नहीं, क्योंकि परचेस करके लाते तो उसके ऊपर लिखा होता है ना। अगर तुम परचेस करके लाते तो बॉक्स के ऊपर लिखा होगा इसका मास कितना, इसका डायमीटर कितना, इसका वेट कितना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमको तो कहीं मिल गया, हमने उठाया, रखा जेब में और चल दिए, तो उसका ट्रू वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो जब ट्रू वैल्यू पता नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बार बार उसका डायमीटर मेजर करते हैं। तो पहला रीडिंग को नाम दे देते हैं A1, दूसरे को बोल देंगे A2। ऐसे हम लोग लेंगे n रीडिंग्स। और अगर ये n रीडिंग सब अलग अलग आ रहे हैं तो ट्रू वैल्यू कौन सा लेना? तो हम लोग क्या करते हैं, याद है मैंने कल बताया था, क्या करते हैं? एवरेज। तो लेट A1, A2, A3 up to AN be the measured values of a physical quantity, अब ये नेसेसरी नहीं है कि ये A1, A2, A3 डिस्टेंस ही होगा। हो सकता है A1, A2, A3, A4, ये तो मास मेजर कर रहे थे तो मास भी हो सकता है। तो बी द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लेंथ, इट कैन बी मास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन है, इट्स अरिथमेटिक मीन। और अभी अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं तुम सबको पता ही है। हाउ डू यू फाइंड आउट मीन वैल्यू? कैसे फाइंड करते हो? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इट्स अरिथमेटिक मीन इज an इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइड बाय n। अब क्योंकि ट्रू वैल्यू पता नहीं था, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं था, तो हमने मीन वैल्यू को क्या मान लिया? एग्जैक्ट वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। So this mean value is taken to be chosen, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है, is taken to be true value और exact value। ओके, तो रिमेंबर, जब तुमको ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो तो हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेडली मेजरमेंट्स लेते हैं, उसका क्या लेते हैं? मीन। क्योंकि नॉर्मली मीन वैल्यूज़ ये ट्रू वैल्यू के बहुत पास में होता है, इसलिए। अब हम डिफाइन करेंगे अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड। मॉड पता है? मॉड कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग? अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो और फिर भी उसका पॉजिटिव लेना हो तो क्या करते हो? मॉड। तो यहाँ पे अब्सोल्यूट का मतलब भी यही है कि हम लोग मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं, मतलब मॉड लेने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अब हमने मीन वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग मीन वैल्यू में से एक एक वैल्यू माइनस करते जाएंगे। तो मीन वैल्यू से पहला वैल्यू माइनस कर दिया और इसका मॉड ले लिया। क्या ले लिया? मॉड। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब एरर के लिए यूज़ होता है। फिजिक्स में ट्राइंगल मतलब डेल्टा, और डेल्टा किसके लिए यूज़ होता है? एरर के लिए। तो डेल्टा A1 मतलब एरर इन द फर्स्ट रीडिंग, डेल्टा A2 मतलब एरर इन द सेकेंड रीडिंग। कैसे डिफाइन करोगे? मॉड ऑफ AM माइनस A2। तो डेल्टा A3 क्या आएगा जब बताओ?
मॉड ऑफ ए एम माइनस ए थ्री, और nth रीडिंग का क्या आएगा, मॉड ऑफ ए एम माइनस ए एन। अब डिफाइन भी कर लेंगे इसको। देखो हमने क्या किया, पहले तो मॉड लिया, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड मतलब, और ये बीच में माइनस है मतलब डिफरेंस, माइनस मतलब क्या, डिफरेंस। ये क्या है, मीन वैल्यू है, और A1, A2, A3, A4 ये क्या है, इंडिपेंडेंट रीडिंग्स है, इंडिविजुअल रीडिंग्स है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल मेजरमेंट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, क्योंकि मैंने मॉड लिया है, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन the mean value and each individual measurement is known as absolute error, so the magnitude मतलब mod of difference between the mean value and each individual measurement is called as absolute error। तो डेल्टा A1 मतलब absolute error in first measurement, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, mod of AM minus A1। डेल्टा A2 उसका फॉर्मूला क्या आएगा, mod of AM minus A2। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, पहले तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो गया था, जब तुमको ट्रू वैल्यू पता नहीं था तो तुमने मल्टीपल मेजरमेंट्स लिए और उसके एवरेज को क्या बोल दिया, ट्रू वैल्यू। गुड। अब दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि क्योंकि मेरे पास मल्टीपल रीडिंग्स थे और मुझे ट्रू वैल्यू पता नहीं था, इसलिए मैंने मीन को ट्रू मान लिया। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि अब मेरे पास एरर के भी बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। पहले क्वांटिटी, पहले मेजरमेंट में एरर है डेल्टा A1, दूसरे में आ रहा है डेल्टा A2, तीसरे में आ रहा है डेल्टा A3, फोर्थ में आ रहा है डेल्टा A4, nth में आ रहा है डेल्टा AM। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फिर मैं एरर की ट्रू वैल्यू किसको मानूँ, ये पहला एरर ट्रू है कि दूसरा ट्रू है कि तीसरा ट्रू है। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, एरर का भी क्या करते हैं, मीन लेते हैं। क्या करते हैं, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं उसको, मीन एब्सोल्यूट एरर। वेरी गुड, मीन एब्सोल्यूट एरर। द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। द अरिथमेटिक मीन of all the absolute errors is known as mean absolute error, तो बहुत सिंपल है, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा AM से। डेल्टा मतलब एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा AM। मीन कैसे फाइंड करते हो, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, ये किसका अरिथमेटिक मीन है, ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। पहले क्वांटिटी में एरर कितना था, डेल्टा, दूसरे में कितना था, डेल्टा A2, ऐसा सबका एडिशन करेंगे डेल्टा AN तक डिवाइड बाय n। तो दिस इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को मतलब डेल्टा AM को डिवाइड कर देते हैं मीन वैल्यू से। किससे, मीन वैल्यू से। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। और ये फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर और इसके बाद वाला परसेंटेज एरर 2 साल तक तुमको बार बार यूज़ करना है CET और नीट के क्वेश्चन के लिए। इसके लिए ये तुमको भी पता होना चाहिए। इसके आगे का हर एक फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर फॉर मिनिमम 2 years मिनिमम। गुड। नीट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, CET में भी आते हैं, तो पता होना चाहिए। सो इट इज़ द रेशो ऑफ किसका रेशो है ये, इट इज़ द रेशो ऑफ किसका रेशो, मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ मीन वैल्यू, सो इट इज़ द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to that of mean value, गुड। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा AM अपॉन
AM। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज एरर। जब तुम रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको बोलते हो परसेंटेज एरर। अच्छा, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज नोन एज परसेंटेज एरर। सो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 is known as percentage error, yeah, otherwise simple, when relative error is represented in percentage it is known as percentage error then, so therefore ये जो percentage error होता है इसका फॉर्मूला बनता है डेल्टा AM बाई AM, मतलब फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? 100। गुड। तो ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई ये पता होनी चाहिए। नंबर 1, अगर हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो तो हम लोग मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, रिपीटेडली मेजरमेंट्स लेते हैं, उसका क्या करते हैं? मीन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। पक्का? ट्रू वैल्यू इज़ मीन वैल्यू। नाउ इसके आगे से मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर डिफाइन कैसे करते हैं? मीन वैल्यू में से हर एक मेजरमेंट माइनस करते हैं और उसको क्या लेते हैं? मॉड। मॉड को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल मेजरमेंट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग? डेल्टा A1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ AM माइनस A1. व्हाट विल बी एरर इन द थर्ड रीडिंग? डेल्टा A3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ A3 AM माइनस A3. गुड। बट हुआ क्या कि हमारे पास बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर आ गए, तो किसको ट्रू एरर मानेंगे? तो ट्रू एरर के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन सबका क्या लेते हैं? मीन। डिफाइन कैसे करोगे? द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN डिवाइड बाय N, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर क्या डिफाइन किया हमने? फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। कैसे डिफाइन किया? इट इज़ अ रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ मीन वैल्यू। तो डेल्टा AM अपॉन AM, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई करता तो क्या बन जाता है? परसेंटेज एरर। वेरी गुड। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। आपके टेक्स्ट बुक में इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स ऐसा नाम दिया है। मैं इसको बोलता हूँ प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। अब इसको प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्यों बोलते हैं वो भी बताता हूँ। उससे पहले, बिफोर वी गो टू दिस टॉपिक, उससे पहले ना याद रखना कोई भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, और याद रखना मेजर्ड मतलब रिकॉर्डेड मतलब ऑब्जर्व। तो जब तुम मेजरमेंट लोगे या तुम रिकॉर्ड करोगे या तुम ऑब्जर्व करोगे तो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे। अगर मुझे 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या यूज़ करूँगा? स्केल, राइट। और याद रखना जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम यूज़ कर रहे हो उसका जो लीस्ट काउंट होता है, पता है लीस्ट काउंट का मतलब? बताता हूँ। सेंटीमीटर स्केल सबने यूज़ किया है ना? तो मुझे बताओ सेंटीमीटर स्केल में सबसे छोटा रीडिंग कितना ले सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर। उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट वन कैन टेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो घर में घड़ी होती है उसमें 3 कांटे होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टाइम वी कैन मेजर? 1 सेकेंड, बिकॉज 1 टिक इज 1 सेकेंड। तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 सेकेंड। तो जितना एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उतना ही उसमें एरर होता है, बराबर। तो व्हाट इज़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग दैट क्लॉक? 1 सेकेंड। व्हाट इज़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यूजिंग सेंटीमीटर स्केल? 0.1। तो अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके मेजरमेंट ले रहा हूँ तो उसमें हमेशा क्या आने वाला है? एरर आने वाला है। क्या आने वाला है? तो रिमेंबर, जब भी तुम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो उसको लिखते वक्त उसका मीन वैल्यू लिखा जाता है, मतलब ट्रू वैल्यू, और साथ में लिखा जाता है प्लस माइनस एरर, प्लस माइनस एरर, बराबर।
तो एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं वो क्लॉक यूज़ करके 100 सेकेंड मेजर कर रहा हूँ, कितना मेजर कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ उसको लिखेंगे कैसे? 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड, क्योंकि उसमें एरर कितना था? 1 सेकेंड। सपोज आपका जो सेंटीमीटर स्केल है वो यूज़ करके मैंने 15 सेंटीमीटर मेजर किया, तो कैसे लिखेंगे? 15 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में कभी भी मेजर्ड वैल्यू के साथ हमेशा एरर लिखना पड़ता है। अब ये समझेगा तो तुमको अब अगला टॉपिक समझ में आएगा। अब इसको प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स क्यों बोलते हैं मैं समझाऊंगा, लेकिन हमको कॉम्बिनेशन में 3 कॉम्बिनेशन मिनिमम देखने हैं। पहला है एरर्स इन सम एंड डिफरेंस, एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। तो लेट अस से कंसिडर 2 मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बाय द वे ये 2 मेजर्ड है, मेजर्ड क्वांटिटीज, तो इसमें एरर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, यस। सो कंसिडर 2 मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी। फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी। तो मुझे बताओ ए को एरर के साथ कैसे लिखेंगे? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ए इज द मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू और डेल्टा इज एरर। बी कैसे लिखेंगे? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मैंने मेजर किसको किसको किया? ए को और बी को, तो एरर किस में आया? ए में और बी में। मैं काम करता हूँ, एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर देता हूँ, सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ मैं, z इक्वल्स टू ए प्लस बी। मैंने z मेजर किया क्या? नहीं, मैंने मेजर क्या किया था? और क्या किया था? ए में एरर था क्या? बी में था क्या? तो z में आएगा क्या? हाँ। तो देखा तुमने, हमने z मेजर नहीं किया, लेकिन क्योंकि a में एरर था और b में एरर था, लेकिन z a प्लस बी डिफाइन कर दिया, तो a और b में एरर की वजह से किस में एरर आ गया? तो ये एरर ऐसा स्प्रेड हो गया ना, स्प्रेड। इसको बोलते हैं प्रोपोगेट होना। क्या होना? प्रोपोगेट। तो अगर मेरे पास 2 मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है a एंड b, अगर दोनों में एरर है और मैंने अगर a प्लस बी इक्वल टू z डिफाइन किया है, तो z में भी क्या आएगा? एरर आएगा। नंबर 1। नंबर 2, इसके आगे से हमेशा याद रखना, फिज़िक्स में, खासकर फिज़िक्स में, जब तुम 2 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या करते हो? क्या करते हो? तो याद है क्या? फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस टू चेक द फिजिकल करेक्टनेस ऑफ, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। वहाँ पे हमने बोला था कि एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे सबके डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम। क्या होने चाहिए? सेम। क्या होने चाहिए? सेम। लास्ट बेंच, अगर मेरे पास एक फिजिकल इक्वेशन है, उसके दोनों साइड्स पे जितने भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम। इसका मतलब ये सारे क्वांटिटीज़ दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये भी होता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त तुम 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस, स्पीड प्लस स्पीड, फोर्स प्लस फोर्स। तो याद रखो, जब तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ए और बी ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? सेम है। दोनों के डायमेंशंस क्या है? सेम है। करेक्ट। रिमेंबर, यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 फिजिकल क्वांटिटी विद डिफरेंट डायमेंशंस, ऐसा होता ही नहीं है। गुड। तो वापस गोइंग बैक टू द टॉपिक, हमारे पास 2 मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ थे ए एंड बी। हमने डिफाइन किया z इक्वल्स टू ए प्लस बी। आपने ही बोला ए में एरर था, बी में एरर था, तो z में भी क्या आ गया? तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं अभी एरर के साथ लिखूंगा, और एरर के साथ लिखने के लिए क्या लिखते हैं? मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो अलॉन्ग विथ एरर्स, तो z को कैसा लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z। तो z प्लस माइनस डेल्टा z। a को कैसा लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b को कैसा लिखेंगे? b प्लस माइनस डेल्टा b। वेरी गुड। तो ये हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। a और b को साथ में लिख देता हूँ, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस b
प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। लेकिन ये ए प्लस बी खुद कौन है? जेड है। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जेड और जेड हो गया कैंसल। तो आपको मिला यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पे मिल गए 4 कॉम्बिनेशन, 4 पॉसिबिलिटीज़। कौन से 4? तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़। पहला पॉसिबिलिटी है दोनों वैल्यूज प्लस प्लस ले लो, तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दूसरा है पहला प्लस लो दूसरा माइनस लो, पहला माइनस लो दूसरा प्लस ले लो और दोनों क्या कर लो? माइनस। गुड। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि मेरे पास तो एरर के 4 वैल्यूज़ आ गए, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो इन चारों में से एरर कौन सा? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको एरर मान लो। मैक्सिमम कौन सा आएगा? फर्स्ट वन। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज टेकन टू बी एरर इन डेल्टा जेड, एरर इन जेड। इसका मतलब देयरफॉर एरर इन जेड मतलब डेल्टा जेड क्या लोगे? ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब ऑफकोर्स क्वेश्चन आएगा कि इसी को क्यों लिया, बाकी को क्यों नहीं लिया? तो सिंपल सा रीज़न है, चलो एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ए मेजर किया, लेट्स से किस टाइम मैंने 1000 सेकेंड मेजर किए, 1000, और मैं जो घड़ी यूज़ कर रहा था मेजर करने के लिए उसका लीस्ट काउंट था 1 सेकेंड। कितना? तो एरर कितना आया? 1 सेकेंड। तो पहला रीडिंग बन गया 1000 प्लस माइनस 1 सेकेंड। और दूसरा मेजरमेंट लिया मैंने 3000 सेकेंड्स का, और वो मेजरमेंट लेने के लिए मैंने जो क्लॉक यूज़ किया उसमें एरर था 2 सेकेंड्स। कितना था? तो दूसरे में एरर कितना था? 2। पहले में कितना था? 1, राइट। टोटल रीडिंग क्या आया? 1000 प्लस 3000, तो कितना हो गया? 4000। कितना हो गया? 4000। पहले में एरर कितना था? दूसरे में कितना था? अब मेरे को बताओ 4 पॉसिबिलिटी कौन सी बन गई? 1 प्लस 2 मतलब कितना? 3, बराबर। उसके बाद 1 माइनस 2 मतलब एरर कभी नेगेटिव होता नहीं है तो उसको छोड़ देना। दूसरा क्या आया? -1 प्लस 2 तो कितना होगा? 1, और माइनस तो होता नहीं है तो 2 ही बनेगी नहीं, एरर कभी नेगेटिव नहीं होता। लास्ट बेंच एरर कभी नेगेटिव होता नहीं है। और ओवरऑल सोचोगे अगर तो टोटल टाइम हमने कितना मेजर किया? 4000 सेकेंड। तो कंपैरेटिवली 1 और 3 दोनों छोटे हैं कि नहीं? तो हम बोलते वैसे भी छोटा है ना, तो छोटे में जो बड़ा है उसको मान लो। तो छोटे में बड़ा कौन है? प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो नॉर्मली एरर्स आर वेरी स्मॉल, इसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर है उसी को हम लोग एरर मान लेते हैं। अब अगर मैं डिफरेंस के लिए करता तो सेम आता। क्यों? देखो डिफरेंस मतलब माइनस, तो यहाँ पे जो मैंने z डिफाइन किया वो कैसा आता? a माइनस बी। क्या आता वो? a माइनस बी। इधर a माइनस बी लिखा तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? माइनस। अलॉन्ग विथ एरर्स z की जगह पे लिखोगे z प्लस माइनस डेल्टा z, a की जगह पे लिखोगे a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस b के लिए लिखोगे b प्लस माइनस डेल्टा b। अगर ये माइनस तो ये भी माइनस, और ये माइनस तो यहाँ पे भी माइनस। लेकिन a माइनस बी मतलब कौन? z। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? z क्या हो गया? फिर वापस से तुम्हारे 4 वही केसेस बन गए। फिर वही आर्ग्यूमेंट है कि इन चारों में जो सबसे बड़ा एरर है उसको एरर मान लो। इसका मतलब z इक्वल्स टू a प्लस बी हो या फिर a माइनस बी हो, एरर कितना आता है? सेम। तो एरर आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। हम आज टाइम मिला तो आज ही इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज विल वेट फॉर टुमारो टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस। अब नंबर 2 इज errors in product and division। फिर वही स्टोरी है, हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज है, मेजर्ड क्वांटिटीज। कौन से 2? A एंड B। अब क्योंकि मेजर्ड क्वांटिटी है तो A को कैसा लिखूंगा?
ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मैं वो थ्योरी लिख नहीं रहा, बाकी थ्योरी नोट्स में है, वही सब सेम स्टोरी। कंसिडर टू मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब डिफाइन करेंगे z इक्वल्स टू a अपॉन बी या फिर a इंटू बी, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। यू कैन टेक z इक्वल्स टू a इंटू बी और a अपॉन बी, या तो रेशो ले लो या तो प्रोडक्ट ले लो। गुड। फिर अलॉन्ग विथ एरर्स, एरर के साथ हम इसको कैसा लिखेंगे, आप दोनों में से एक बताओ कैसे लिखेंगे एरर के साथ। जल्दी जल्दी, यस। हाउ टू राइट डाउन अ फिजिकल क्वांटिटी अलॉन्ग विथ एरर, बाकी लोगों को पता है, बताओ कैसे लिखोगे। z प्लस माइनस डेल्टा z। ए को कैसा लिखेंगे, बी को कैसा लिखेंगे, वेरी गुड। उसके बाद z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो a इंटू बी। इस ब्रैकेट का पहला टर्म, इसका पहला टर्म, a इंटू बी, इसका पहला इसका दूसरा, प्लस माइनस a डेल्टा b, इसका दूसरा इसका पहला, प्लस माइनस b डेल्टा a, फिर सेकेंड एंड सेकेंड, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। ओके, अब दोनों साइड पे z से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाय z ऑन बोथ साइड्स। नहीं भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज a इंटू बी, z, तो ये z और ये z कैंसिल, डायरेक्ट भी कैंसिल कर दिया चलता है, नहीं तो डिवाइड करो दोनों से, डिवाइडिंग बाय z ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय z ऑन बोथ साइड्स। तो आ गया आपका z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z, दोनों को डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड किया तो डिवाइड बाय z डिवाइड बाय z, देन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे क्या था, a इंटू बी डिवाइड बाय z, प्लस माइनस दूसरा क्या था, a डेल्टा b डिवाइड बाय z, फिर क्या था, प्लस माइनस b डेल्टा a डिवाइड बाय z, प्लस माइनस क्या था, डेल्टा a डेल्टा b डिवाइड बाय z। ये तो कैंसिल हो गया z, ये हो गया 1। ये भी ए बी की वैल्यू क्या थी, z थी, तो ये भी हो गया, ये 1 और ये 1 हो गया कैंसल, तो ये और ये हो गया कैंसल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा हमारे पास, डेल्टा z अपॉन z, हाँ प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू, अब प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन z, लेकिन z कौन है, ए बी, प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन z, z कौन है, ए बी, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। बराबर, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम है क्या यार, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो, ओके, तो शैल वी कंटिन्यू। यस, क्या कैंसिल हुआ, ए, क्या कैंसिल हुआ, बी। यहाँ कुछ कैंसिल मत करना, कुछ कैंसिल होता नहीं है, तो ए बी कैंसिल कर दिया, डेल्टा डेल्टा रहेगा, ऐसा नहीं होता है, तो यू हैव टू पे अटेंशन हियर। हाँ, बट रिमेंबर ये पूरा ही कैंसिल होता है, बता तो क्यों। फॉर एग्जाम्पल, फिर वापस से हमको थोड़े से नंबर से समझना पड़ेगा। अब थोड़ा इजी नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मैंने मेजर किया 100, कितना, और एरर इन ए था 1, कितना था, बी मैंने मेजर किया 1000, कितना, और एरर इन बी भी चलो 1 मान लो, तो डेल्टा है कितना है 1, डेल्टा बी कितना है 1, तो ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 100 और 1000, 100 और 100 मतलब 10⁻², 1000 मतलब 10⁻3, तो कितना हो गया 10⁻5, ऊपर गया तो कितना हो गया 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 मतलब 0.00001, बहुत छोटा है कि नहीं। तो डेल्टा ए बाय ए खुद स्मॉल था, डेल्टा बी बाय बी भी स्मॉल था, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है, स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल है, तो क्या करेंगे, निगलेक्ट। क्या करेंगे, और निगलेक्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, इन कंपैरिजन होता है, मतलब इन दोनों टर्म के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, इसलिए क्या कर दिया, निगलेक्ट। गुड। तो अगर था ही एक टर्म तो निगलेक्ट मत कर देना, नहीं तो बोलोगे एक ही टर्म का निगलेक्ट कर दिया, 0 बन गया।
तो मैथ्स में, क्योंकि दिस इज़ मैथ, दिस इज़ नॉट फिजिक्स, फिजिक्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स हो, उसमें से एक टर्म बाकी की कंपेरिजन में छोटा हो तो निगलेक्ट करते हैं, तो इसलिए निगलेक्ट कर दिया उसको। तो बचा क्या आप तुम्हारे पास, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। ठीक है, डेल्टा ए बाय ए को पहले लिख लेता हूँ, डेल्टा बी बाय बी को बाद में लिख लेता हूँ। वापस से यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज़ हुए, 4। सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़। कौन से 4 पॉसिबिलिटीज़, प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, लास्ट में माइनस डेल्टा माइनस। अब इन चारों में लास्ट बेंच तुम बार बार गड़बड़ कर रहे हो, करना नहीं गड़बड़, नहीं तो इसके बाद आई टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। विच इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल, प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो सिमिलरली ये जो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी है, इज टेकन टू बी एरर, टेकन टू बी एरर। सिर्फ थोड़ा सा अगर ध्यान होगा, अगर नोटिस किया होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा जेड बाय जेड। तो यहाँ जैसे पिछला केस था, पिछले केस में जब तुम सम एंड डिफरेंस देख रहे थे, तो सम एंड डिफरेंस देखते टाइम यू हैव टू रिमेंबर दिस व्हाइल टेकिंग सम एंड डिफरेंस। लेफ्ट साइड में सिर्फ डेल्टा जेड था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन है, डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा जेड बाय जेड। तो यहाँ पे तुमने जो एरर लिया है वो डेल्टा जेड बाय जेड एरर है, तो इट इज डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। गुड, इसको पता है क्या बोलते हैं, अभी डिफाइन किया था, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू को क्या बोला था हमने, आज ही डिफाइन किया ना, रिलेटिव एरर। कौन सा एरर, या फिर फ्रैक्शनल एरर। तो अभी ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट हियर। जब तुम 2 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या करते हो, तो डायरेक्टली एरर मेजर होता है, एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर, और मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, एरर कितना आने वाला है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। लेकिन जब हम 2 फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर डिफाइन नहीं कर सकते। हम कौन सा करते हैं, फ्रैक्शनल एरर। कौन सा, या फिर रिलेटिव एरर। इसका दूसरा नाम क्या था, रिलेटिव एरर। तो अगर मेरे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो हम डायरेक्ट कौन सा एरर फाइंड कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। और अगर मेरे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट या डिवीजन है, तो हम लोग कौन सा फाइंड कर रहे हैं, रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। गुड, अब थोड़ा थोड़ा और आगे जाके मैं तुमको इसका फिजिकल एप्लीकेशन बताऊंगा कि ये सब क्यों करना है, समझेगा कि फिजिक्स में कहाँ यूज़ होगा। नंबर 2, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो मैंने बोला था कि वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी ऑफ द सेम टाइप, मतलब दोनों के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे जो 2 फिजिकल क्वांटिटी को तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। मैं एग्जांपल दूंगा, एक और टॉपिक होने के बाद मैं तुमको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। तो रिमेंबर, वाइल मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग देयर इज़ नो रूल कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम टाइप के ही होने चाहिए। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल वी आर मेजरिंग द एरिया of a rectangle by measuring its length and its breadth. Good. What is area of rectangle by the way? rectangle बोल रहा हूँ, हाफ कहाँ से आ गया उसमें, लेंथ इंटू ब्रेड। तो अगर मुझे एरिया मेजर करना है तो लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेड भी डिस्टेंस है, तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया ना, यस। अब अगर इसमें एरर है और इसमें एरर है, तो इसमें भी क्या आएगा, तो एरिया में क्या आएगा, एरर। कौन सा एरर, रिलेटिव एरर कि एब्सोल्यूट एरर,
रिलेटिव एरर, क्योंकि प्रोडक्ट है यहाँ पे, क्या है ये प्रोडक्ट है। तो अगर z इक्वल्स टू a इंटू बी था तो डेल्टा z बाई जेड क्या आया, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। तो मुझे बताओ a इक्वल टू l इंटू बी है तो व्हाट विल बी एरर इन a, डेल्टा a बाई ए इक्वल्स टू डेल्टा l बाई एल प्लस। तो तुमको पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आया कि मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ और मैं ब्रेड्थ मेजर कर रहा हूँ और उससे क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, एरिया। तो अगर लेंथ और ब्रेड्थ के मेजरमेंट में एरर है तो एरिया में भी क्या आएगा, एरर। नंबर 1। नंबर 2, अब ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी लिया एग्जाम्पल, और अब दो अलग लेता हूँ। व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो मुझे अगर वर्क डन मेजर करना है तो मैंने क्या मेजर किया, फोर्स में एरर आया, और क्या मेजर किया, उसमें भी क्या आया, एरर। तो वर्क में भी क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा एरर का, डेल्टा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा एफ बाय एफ प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे जो दो फिजिकल क्वांटिटी थे वो सेम टाइप के थे और यहाँ पे जो दो फिजिकल क्वांटिटी है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो जब प्रोडक्ट का डिवीजन करते हैं तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम टाइप के ही होने चाहिए, लेकिन जब प्लस या माइनस करते हो तो बोथ क्वांटिटी शुड बी ऑफ सेम टाइप। अब बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, मेरा और एक क्वेश्चन है, अगर z इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी हो तो एरर कौन सा और कैसे डिफाइन करोगे, कौन सा एरर, एब्सोल्यूट एरर कि रिलेटिव एरर, मतलब डेल्टा z बाय z इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस डेल्टा प्लस और इंटू डी किया तो प्लस डेल्टा डी बाई डी। बस इतना सफिशिएंट था अगले टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, एरर्स ड्यू टू पावर, मतलब इंडेक्स, एरर्स ड्यू टू पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटीज। गुड। अभी एक काम करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, उसको मेजर करते हैं। सो लेट ए बी द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। ए क्या है, मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। मेजर्ड क्वांटिटी में एरर होता है क्या, हाँ, तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। और अगर मैं डिफाइन करता हूँ, लेट अस डिफाइन z, यहाँ से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, शांत बैठो। इफ वी डिफाइन z इक्वल्स टू a रेज टू 3, कैन आई राइट डाउन a रेज टू 3 एज a इंटू a। अभी मैंने आपसे पूछा था अगर z इक्वल्स टू a इंटू b इंटू c हो तो व्हाट इज एरर इन z, तुमने बोला डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस। तो मुझे बताओ अगर z इज a इंटू a तो व्हाट इज एरर इन z, डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। अगर 4 बार होगा तो और एक प्लस, तो क्या बन गया, डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू 3 डेल्टा a बाय a। गुड। अब इसको हम लोग जनरल फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिमिलरली अगर z इक्वल्स टू a रेज टू n हुआ तो डेल्टा z बाय z क्या आएगा, n डेल्टा a बाय a। गुड, पक्का पक्का, श्योर। अब इसका यूज़ कहाँ पे है, ये हमको फिजिक्स में कहाँ लगता है, यू नो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब। तो मुझे अगर एक क्यूब का वॉल्यूम मेजर करना है तो मैं साइड मेजर करूँगा, उसका क्या कर दूंगा, क्यूब। लेकिन जब मैंने साइड मेजर किया तो मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा जैसे स्केल, और उस इंस्ट्रूमेंट का कुछ लीस्ट काउंट होगा जैसे 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट क्या बन जाता है, एरर। तो साइड मेजरमेंट में एरर आया क्या, हाँ, तो वॉल्यूम में आएगा क्या, हाँ, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब। तो देखो z की जगह पे क्या आ गया, v, a की जगह पे क्या आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया। तो मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरर इन वॉल्यूम, डेल्टा v बाय v इक्वल टू 3 डेल्टा l बाय l। तो ये हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग थ्योरी डेवलप करते हैं पहले। अब
अब एक फोर्थ मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ये इट इज़ जस्ट फॉर, चलो टेबल बना लेते हैं, टेबल से आपका काम हो जाएगा, आपको आगे काम में भी आएगा। फिजिकल क्वांटिटी और उसके एरर्स, और ये काम में आएगा आपको बहुत, तो इसको याद ही रखना आप। तो फिजिकल क्वांटिटी एंड द एरर इन दैट क्वांटिटी। एरर फर्स्ट टाइप, फर्स्ट इट इज़ वेरी सिंपल, पहला बहुत ही सिंपल है। वापस यहाँ से गड़बड़, तो थोड़ा सा ज़रा समझ लो, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, साइंस है यहाँ पे, मुझे क्लियरली दिखता है कौन बड़बड़ कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान दो, बंद करो। 1 आवर इज़ नथिंग, 1 घंटा चुप नहीं बैठ सकते आप लोग। z इक्वल्स टू a प्लस बी, कौन सा एरर और फॉर्मूला बताओ? एब्सोल्यूट एरर, और फॉर्मूला डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a, वेरी गुड, z इक्वल्स टू a माइनस b, कौन सा एरर? और फॉर्मूला माइनस प्लस, माइनस हो या प्लस हो, एरर में क्या होता है? प्लस 3, z इक्वल्स टू a इंटू बी, कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। फॉर्मूला इक्वल्स टू डेल्टा बी बाई, अच्छा मुझे बताओ z इक्वल्स टू a अपॉन b करेंगे तो क्या आएगा? रिलेटिव एरर। फॉर्मूला क्या आएगा? सेम, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। अगर ऐसा किया तो सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूमरेटर में कौन है डिनोमिनेटर में कौन है, फॉर्मूला इज सेम। चलो ठीक है, लास्ट चेक करते हैं। अब अगर मेरे पास z इक्वल्स टू a रेज टू n, b रेज टू m, c रेज टू r, d रेज टू p, ऐसा कुछ है, तो मुझे बताओ कौन सा एरर और फॉर्मूला क्या? रिलेटिव एरर, वेरी गुड, मतलब डेल्टा z बाय z, और फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले, सबसे पहले a रेज टू n का रूल था n डेल्टा a बाय a, b रेज टू m का रूल था, मैं लिख देता हूँ, n डेल्टा a बाय a, और इसका रूल था m डेल्टा b बाय b, और इसका रूल है r डेल्टा c बाय c, और इसका रूल है e डेल्टा b बाय b। अब इन दोनों में प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट के लिए बीच में क्या लिखते हो? प्लस, बराबर। इन दोनों में प्रोडक्ट है क्या? हाँ, तो क्या लिखते हो? प्लस। और डिवीजन के लिए भी क्या लिखते हैं? प्लस। तो हो गया n डेल्टा a बाय a प्लस m डेल्टा b बाय b प्लस r डेल्टा c बाय c प्लस p डेल्टा d बाय d। याद रहेगा? पक्का पक्का? गुड। तो नाउ विल सॉल्व सम एग्जाम्पल्स। सफिशेंट टाइम विल बी गिवन टू यू। तो अभी फ़िलहाल जब तक मैं रुकता नहीं हूँ तब तक आपको नोटबुक वगैरह निकालना भी अलाउड नहीं है। शांति से बैठो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने दो, देन आई विल गिव यू टाइम फॉर टू टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट डाउन व्हाट एवर यू वांट टू राइट। तो एग्जाम्पल 1.4 बाकी था ना? बाकी था? हाँ, तो विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल 1.4 और ये नीट का PYQ है, नीट का PYQ क्वेश्चन है ये, तो ध्यान देना इस पे। दिस इज नीट PYQ। और थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा, इसलिए ध्यान दो यहाँ। A calorie is a unit of heat and equals 4.2 joule. Calorie is unit of heat. Actually calorie ये energy के लिए भी यूज़ होता है। तुमको जब भूख लगती है, तुम जाते हो मार्केट से चिप्स का पैकेट ले आते हो या चॉकलेट ले आते हो, उस पर लिखा होता है कि कितना कैलोरी है। कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट, हीट इज एनर्जी, सो कैलोरी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 कैलोरी मतलब कितना जूल?
4.2, तो 4.2 जूल, 4.2 जे। और आपको याद है क्या, जूल मतलब m1L2 T-2, m मतलब किलोग्राम, l मतलब मीटर और s टाइम मतलब s, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 जूल मतलब क्या हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर, देखो लिखा हुआ है वेयर 1 जे इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे क्या बोला है, अ डिस्टेंट सिविलाइजेशन, दूर रहने वाले, एलियन एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर अल्फा केजी, बीटा मीटर एंड गामा सेकेंड। अब इसका मतलब पहले समझ लो, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। हम अर्थ पे डिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो हम लोग मेजर करते हैं इन मीटर, इन स्टेप्स ऑफ 1 मीटर। मतलब तुम बोलते हो डिस्टेंस इज 10 मीटर, मतलब 10 इंटू 1 मीटर। हम जब बोलते हैं डिस्टेंस इज 20 मीटर, मतलब 20 इंटू 1 मीटर। तो हमारा स्टैंडर्ड कितना है, 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। और जब हम लोग मास मेजर करते हैं तो किस में करते हैं, 1 किलोग्राम, इन स्टेप्स ऑफ 1 किलोग्राम। जब तुम बोलते हो मेरा मास 60 केजी है, मतलब तुम बोलते हो 60 इंटू 1 केजी। और हम लोग टाइम जब मेजर करते हैं तो इट इज़ इन स्टेप्स ऑफ 1 सेकेंड। हो सकता है वो दूर रहने वाले लोग, उनके प्लैनेट पे सब कुछ बहुत भारी भारी है, तो उनके लिए 1 केजी बहुत छोटा है। मे भी हो सकता है कि वो 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो ऐसा मेजर करते हैं, मतलब इन स्टेप्स ऑफ 5 केजी। देखो क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि उनका जो यूनिट ऑफ मास है वो क्या है, अल्फ़ा केजी। अल्फ़ा मतलब हो सकता है 5, अल्फ़ा हो सकता है 10। तो हम जैसे 1 केजी के स्टेप्स मेजर करते हैं ना, वो कितने कितने के स्टेप में करते हैं, अल्फ़ा केजी। जैसे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं किसमें, इन स्टेप्स ऑफ 1 मीटर, वो कैसे करते हैं, बीटा मीटर। जैसे हम लोग टाइम मेजर करते हैं इन स्टेप्स ऑफ 1 सेकेंड, वो कैसा करते हैं, गामा सेकेंड। और ये कोई सिर्फ उनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। इट इज़ वेरी सिंपल, हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, कभी जाओ मार्केट में फ्रूट लेने के लिए, तो यू विल ऑलवेज फाइंड फ्रूट या फिर जो भी सब्जी वाले होते हैं ना, उनके पास 250 ग्राम, 250, 500 ऐसा वेट्स होता है। मतलब वो भी देखो, वो भी साइंस यूज़ कर रहे हैं। उनके लिए जो वेट मेजरमेंट का यूनिट है वो इन स्टेप्स ऑफ 250 ग्राम है। 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, 1 किलोग्राम, राइट है ना। फिर 1.25 किलो, 1 किलोग्राम एंड 250 ग्राम। तो वो हम भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि वही लोग यूज़ करते हैं। तो डिपेंड करता है कितना मास मेजर करना, उसके हिसाब से 1 केजी के स्टेप में करना है कि हाफ केजी में करना है, वो हम डिसाइड करेंगे। आगे क्या बोला है, जैसे हमारा एनर्जी का यूनिट क्या है, 1 जूल, उनका जे डैश क्या है, ऑल्सो जे डैश इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलोरी इन द यूनिट्स, मतलब हमारे सिस्टम में एक कैलोरी कितना यूनिट है, 4.2 जे। तो उनके सिस्टम में एक कैलोरी मतलब कितना, ऐसा क्वेश्चन है। तो अब सॉल्व कैसे करना पहले वो समझ लो। थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा स्लो ही जा रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। सबसे पहले एक कैलोरी हमारे सिस्टम में कितना, 4.2 जूल, 4.2 जे। और 1 जे मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको याद रखना, ये काम में आएगा इक्वेशन 1। गुड। अब जैसे हम 1 केजी के स्टेप में मेजर करते हैं, वो कैसे करते हैं, अल्फ़ा केजी, राइट। अभी हमारे लिए कितना बोरिंग है ये, समझो वो 3-3 केजी के स्टेप में मेजर करते हैं ना। सपोज मान लो 3 केजी, 6 केजी, 9 केजी, 12 केजी, राइट, इन स्टेप्स ऑफ 3। तो हम क्या करेंगे, छोड़ो उनके 3 को हमारा 1 मान लो ना, तो उनके 3 को अपना क्या मान लिया, 1। सो देयर अल्फ़ा केजीज आर 1A, राइट। तो अगर मैंने बोला कि देखो हमारे सिस्टम में उनका जो मास आ रहा है वो 2A आ रहा है, कितना आ रहा है, 2A मतलब कितना होगा, 2 अल्फ़ा केजी, क्या होगा, 2 अल्फ़ा केजी। वैसे ही डिस्टेंस के लिए क्या था, बीटा मीटर। इसको मैं मेरा 1 भी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, ये तो तुम सच में यूज़ करते हो। बताओ तो 1 तोला मतलब क्या, 10 ग्राम। देखो तुम समझे, 1 तोला मतलब 10 ग्राम। तो हम तो यूज़ करते हैं ना ऐसा, 10 ग्राम को 1 तोला बोल दिया, नया यूनिट बना दिया। तो उनका अल्फ़ा केजी को हमने हमारा नया यूनिट बना दिया, क्या बोल दिया, 1A। बीटा मीटर को क्या बोल दिया, और गामा सेकेंड को क्या बोल दिया, 1C। यहाँ से हमको केजी मतलब कितना मिला,
ए बाय अल्फ़ा, ओके। और हमको मीटर कितना मिला, मीटर डी बाय बीटा, ओके। और हमको सेकंड कितना मिला, सी बाय गामा, वेरी गुड। अब ये सारे के सारे को बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 you have 1 calorie equals to 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर, लेकिन किलोग्राम मतलब कौन, ए बाय अल्फा। मीटर मतलब कौन, बी बाय बीटा, लेकिन इसका क्या था, स्क्वायर। और अपॉन सेकेंड, व्हाट इज सेकेंड, सी बाय गामा, इसका क्या होगा, स्क्वायर। तो ये हो गया 4.2 ए बाय अल्फ़ा, बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिवाइडर गया ऊपर, तो गामा स्क्वायर आ गया ऊपर। तो ऐसा करो 4.2 गामा स्क्वायर को यहाँ लिख लो आगे, और नीचे कौन है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, कौन है, अल्फ़ा ए बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन, हमारे लिए केजी था यूनिट, उनके लिए कौन था यूनिट, ए। हमारे लिए मीटर था, उनके लिए कौन था, हमारे लिए सेकंड था, उनके लिए कौन था, हमारे लिए जूल मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर। तो किलोग्राम के जगह पे वो क्या लिखने वाले हैं, ए। एम के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, और एस के जगह पे, तो उनके लिए ए बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो गया, उनका यूनिट ऑफ एनर्जी है ना। ए मतलब मास, बी मतलब डिस्टेंस, और एस मतलब टाइम। तो ए बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मतलब एनर्जी, हमारे लिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मतलब जूल, उनके लिए ए बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मतलब पता है कौन, जे डैश, कौन, तो ये कौन है, जे डैश है, बराबर। तो यू हैव 4.2 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर जे डैश। तो हमारा एक कैलोरी, उनका कितना जे डैश हुआ, 4.2 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ए मतलब मास, बी मतलब डिस्टेंस, सी मतलब टाइम। तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन टाइम का मतलब एनर्जी। तो हमारे सिस्टम में मास किलोग्राम होता है, डिस्टेंस मीटर होता है, और टाइम सेकंड होता है। तो हमारे सिस्टम में किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर कौन होता है, जूल, एनर्जी। उनके सिस्टम में ए बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कौन है, जे डैश। अब इसको ही क्वेश्चन को मॉडिफाई अगर मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल तुमको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू बता देता हूँ, तो सिर्फ यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू क्या करोगे, सब्सटीट्यूट, और वहाँ से तुमको मिल जाएगा 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 इंटू जो भी नंबर आएगा वो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एग्जाम्पल 1.5, example 1.5, the radius of a sphere measured repeatedly is values 5.63 meter, 5.54 meter, 5.44 meter, 5.40 meter and 5.35 meter। तो हम एक स्पीयर का रेडियस मेजर कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, तो हमको 5 मेजरमेंट अलग अलग से मिल गए। डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, कौन सा वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ रेडियस एंड मीन अब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में हमको क्या क्या है वो आइडेंटिफाई करो। 5 रीडिंग लिए थे, तो हमको A1, A2, A3, A4 और A5 की वैल्यू दी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1, कितना है, 5.63। सेकेंड रीडिंग कितनी है, 5.54। थर्ड कितना है, 5.44 एंड फोर्थ रीडिंग 5.40 एंड लास्टली 5.35। हमको क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, मोस्ट प्रोबेबल मतलब क्या, मीन वैल्यू। और क्या पूछा है हमको, क्या पूछा है, मीन अब्सोल्यूट एरर। मीन अब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए। अभी आज ही डिफाइन किया ना मीन अब्सोल्यूट एरर।
डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा n अपॉन n। उसके बाद क्या पूछा है आपको? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा AM बाय AM। और फिर क्या पूछा है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तैयार रहो, मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछूंगा, खासकर जो बड़बड़ कर रहे हैं उन लोगों से पहले। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट फाइंडिंग आउट व्हाट इज द मीन वैल्यू। चलो बताओ मीन वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा? जल्दी जल्दी। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। आगे नहीं जाना, 5 ही वैल्यूज थे तो डिवाइड बाय 5। नंबर टू क्या फाइंड करना है? डेल्टा AM। तो डेल्टा AM का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डिवाइड बाय 5। उसके बाद क्या फाइंड करना है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था? जल्दी। डेल्टा AM बाय AM। और लास्टली क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर। वो क्या होता है? डेल्टा AM बाय AM इंटू 100। तो वो आ गया डेल्टा AM बाय AM मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये सारे फॉर्मूला बन गए। अब लेट अस सॉल्व वन बाय वन। तो पहला तो बहुत ही इजी है। AM वेरी सिंपल, सीधा सीधा ये फॉर्मूला उठाओ, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड कैलकुलेशन करो। तो AM की वैल्यू कितनी थी? 5.63 था ना? 5.63 प्लस 5 डिवाइड बाय। अब कैलकुलेशन करना भी सीख लो। 5 बार आया, 25 हो गया। 25 तो हो ही गया। 0.63 प्लस 0.54। अगर कन्फ्यूजन होता है तो फिलहाल पॉइंट छोड़ दो, सिर्फ 63 और 54 ऐड कर लो। कितना होगा? 117। उसमें 44 ऐड कर लो, 161। 161 में 40 ऐड कर लो, 201। उसमें 35 ऐड कर लो, 236। लेकिन हमको तो 0 पॉइंट के साथ करना था ना। तो 236 में 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2 पॉइंट और 5 25 और 2.36 कितना हो गया? 27.36 डिवाइड बाय 5। गुड। तो 27.36 डिवाइड बाय 5 कितना आता है? 5.472 ऐसा आता है। आंसर सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा, मीटर में है तो मीटर में है। अब याद रखना, हमारा कैलकुलेशन सही है या गलत है वो चेक करने का भी तरीका होता है। मीन वैल्यू कभी भी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में आता है। व्हाट इज सबसे छोटा वैल्यू यार? 5.35। सबसे बड़ा? तो हमारा देखो दोनों के बीच में आया, इन बिटवीन। तो ये करेक्ट है। तो मीन वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, उसके बीच में ही होता है। तो ये करेक्ट है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या फाइंड करना था? डेल्टा AM। लेकिन डेल्टा AM फाइंड करने के लिए पहले कौन चाहिए? डेल्टा A1। वो कैसे फाइंड करते हैं? AM माइनस A1। और क्या चाहिए? डेल्टा A2। वो कैसे करते हैं? AM माइनस A2। और क्या चाहिए? डेल्टा A3। वो होगा AM माइनस A3। और डेल्टा A4 वो होगा AM माइनस, और डेल्टा A5 AM माइनस A5। और सबका मॉड लिया है। तो AM कितना था? 5.472 और ये कितना था? 5.63। गुड। अब इसको भी कैलकुलेशन करने का तरीका है। 5 छोड़ दो, दोनों में है। ये पॉइंट भी फिलहाल छोड़ दो, इसको 630 मान लो। कितना मान लिया? उसमें से 472 माइनस कर लो। 630 में से 472 माइनस कर लो, कितना है? 0 पॉइंट नहीं पता। 630 में से कितना माइनस करने के लिए बोला? 472। कितना आया? 158, मतलब 0.158। 0.158 आएगा वो।
तो 5.472 माइनस ये कितना था 5.54, बताओ कितना आएगा? 540 में से 472 गया। चलो मैं बताता हूँ कैसे करते, थोड़ा ध्यान दो। 540 मतलब 500 के ऊपर 40, ऊपर 40। 472 मतलब 500 से नीचे 28, 40 और 28 68, लेकिन हमको डेसिमल लगा के अगर देखोगे तो 0.068 ऐसे आएगा। चेक कर लो, करना है तो चेक कर लो। तो कैलकुलेशन के तरीके सीखना पड़ेगा तुमको। 5.472 माइनस 5.540 माइनस 0.068, और हम क्या ले रहे हैं मॉड, तो मॉड से हमने क्या लिया प्लस। ओके, उसके बाद व्हाट इज डेल्टा A3 क्या आएगा? जल्दी हाँ वैल्यू बताओ ना। 5.472 माइनस A3 कितना था? 5.44, ये कितना आएगा? फिर वही 0.03, आर यू श्योर? 32। ओके, ये कितना आएगा? 5.472 माइनस कितना 5.40, तो कितना आएगा ये? 0.072। 5.472 माइनस A5 5.35, तो कितना आएगा ये? 112। चलो 122 या 112। अभी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी हैव टाइम लिमिट, तो इस क्वेश्चन को मैं कल कंटिन्यू करूँगा, इसके आगे टाइम लगेगा उसको।